ओके गाइस, आवाज आ रही है? कंफर्म करो एक बार। यस सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। ओके, आपको अपना माइक म्यूट रखना है। कुछ भी क्वारीज है, कुछ भी पूछना है, बात करनी है, आपको म्यूट रखना है, ठीक है ना? सुनना है, अच्छा लगे बुरा लगे आप क्लास के एंड में आप डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पे मौका, दूसरी जगह पे यहाँ पे आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, दूसरी जगह मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट अभी आपको जब मैं बोलता हूं तभी आप अनम्यूट करोगे, अदरवाइज आप अपना माइक क्या करोगे? म्यूट रखोगे, ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि किसी को भी कुछ डाउट है, पेन कॉपी डायरी पे लिख के रखो, आप पूछ सकते हो क्लास एंड होने के बाद, ठीक है ना? और वैसे भी आज की क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मैं बोलता हूं कि भाई किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है क्या, आप बोलोगे यस सर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, तो मुझे बता सकते हो आप। कोई रिवीजन क्लास में बैठा तो भैया वो म्यूट रखना, ठीक है? नए स्टूडेंट्स को बोलने देना। तो गाइस, किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता है? व्हाट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किसी को पता है? यस और नो? नो सर। क्या नो होता है सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? यस सर, पता है। ओके यस सर, पता है। ओके। तो गाइस मैं सर एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। एक्चुअली मुझे खाली इतना ही जानता हूँ कि सपोर्ट में यहाँ पर सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस से ऊपर तक जाएगा। ओके कोई तो बात नहीं। एक्चुअली इसमें मैं इसको कॉन्फर्म नहीं कर पाता हूँ सर। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? सो गाइस, अभी तक अपन ने कैंडलस्टिक को कंप्लीट किया है। आज अपन करेंगे, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है? पहले अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रेंड्स। ओके ओके। और ध्यान रखिएगा भैया, आपको सिर्फ रखना है तो क्या रखना है? म्यूट रखना है। क्या रखना है? म्यूट रखना है। कुछ भी हो, जिसके पास बैकग्राउंड शोर हो उसको तो बोलना ही नहीं है। जिसके पास बैकग्राउंड शोर नहीं है वो क्या कर सकता है? अपने को जवाब दे सकता है, बोल सकता है। तो ओके गाइस, तो सबसे पहले अपन आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और कल की क्लास में अपन इसका रिवीजन भी करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आता हूं बेसिक पे। आप कहाँ पे हो? मैं पूछ सकता हूँ गाइस, आप कहाँ पे हो अभी? कहीं ना कहीं बैठे होंगे ना? कहीं ना कहीं बैठे हो? यस और नो? यस सर। कहाँ पे हो? जमीन के ऊपर चेयर पे। पर चेयर पे हो? बैठे हुए। मतलब आप अपना शरीर हवा में लटक रहा है क्या आपका? आपका नहीं सर। नो सर। मतलब नहीं। कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा है। यस और नो? यस। यस सर। कह सकता हूँ? मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, भाई म्यूट करो। मैं अगर एक, मुझे सपोज करो एक मकान बनाना है, तो मुझे क्या एक नींव खोदनी पड़ेगी क्या? जब आपकी नींव मजबूत नहीं है तो मकान रुकेगा क्या? तो मुझे नींव खोदनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक नींव बना दी। क्या कर दिया? नींव खोदते हैं, पता है ना आपको? यस सर। अगर छपरा भी बनाओगे तो भी यहाँ पे खूंटा भी रोपना है, ठीक है ना? आयरन की एंगल भी रोपनी है, आपको यहाँ पे खड़ी करनी है, तो भी आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा वो तो आपने क्या कर दिया? एक मकान बनाने के लिए क्या कर दिया? एक नींव बना दी, ठीक है? अब नींव तो खोद दी, एक बिल्डिंग बनाते हैं अपन, पता है ना? एक ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है? एक जमीन के अंदर अपन क्या करते हैं? मिट्टी वगैरह सब कुछ, सीमेंट वगैरह डालते हैं। सभी को पता है, इतना तो सभी को जनरल नॉलेज पता है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अब क्या होता है, अब मैंने क्या कर दिया? दीवार बना दी, ईंटों की, पत्थर की, XYZ। क्या मैं दीवार बना सकता हूं इस तरह से? बना सकता हूं? यस सर। मैंने दीवार बना यस दी, सर। दीवार बना दी, दीवार बना दी। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे बेड लगा सकता हूँ? नहीं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे छत बनानी पड़ेगी ना? छत बनानी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। छत के बिना क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यस छत सर। बना ली। ओके, छत बना दी, कंट्रोल Z। क्या हो गया भाई? मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे छत बना दी। ओके, म्यूट करो भाई। ओके, तो अब मेरा प्लान हुआ एक और, कि भैया मैं सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बना रहा हूं ऊपर, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, मैं एक फ्लोर और बनाना चाह रहा हूं। तो क्या भाई वही ईंटों का अपने को क्या करना पड़ेगा? दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। यस और नो? दीवार यस खड़ी करनी सर। पड़ेगी, ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना गाइस, एक ही झटके में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर दूंगा। और ये वाला एग्जांपल भी समझ में नहीं आया तो आप कहीं पे भी नहीं समझ सकते। तो क्या मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? छत बनानी पड़ेगी, आरसीसी करवानी यस। पड़ेगी, जो भी है छपरा वगैरह जो भी मुझे करना पड़ेगा। कर दिया मैंने, म्यूट यस करो। सर। ओके इतना समझ में आ गया। यस सर। यहाँ पे ये जो दीवार किस पे खड़ी है? क्या मैं कह सकता हूँ इस सपोर्ट पे? ये सपोर्ट ले रहा है इस जमीन का, यस और नो? यस। तो मेरे लिए क्या वर्क हो गया? ये दीवार किस पे टिकी हुई है? इस सपोर्ट पे टिकी हुई है ना। आप कहाँ बैठे हो? चेयर पे जी सर। बैठे हो, जहां पे बैठे हो हवा में तो नहीं लटक रहे हो, कहीं ना कहीं बैठे हो। अगर वो चेयर हट गई तो जमीन पे गिर जाओगे, मतलब जमीन पे गिरोगे, वो भी सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट तो सपोर्ट है ना, सपोर्ट तो सपोर्ट है। सही कह रहा हूं मैं? सपोर्ट तो सपोर्ट है। मुझे यस एक सर। बात बताओ, छत को मैं इस छत को मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टेंस का नाम दे रहा हूँ एज पर ट्रेडिंग मार्केट के हिसाब से। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको रेजिस्टेंस? ऊपर वाले को मैं रेजिस्टेंस बोल सकता यस हूँ? सर। बोल सकता हूँ, यस और नो? यस सर। और क्या मैं अब इस फर्स्ट फ्लोर को भी मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। ये वाली दीवार किस पे टिकी हुई है? ये वाली दीवार किस पे टिकी हुई है? कह सकता हूँ फर्स्ट फ्लोर की छत पे, इसी छत पे, ग्राउंड फ्लोर की छत पे। राइट या रॉन्ग? म्यूट करो भाई, राइट सर। यस सर। म्यूट करो। ओके क्या मैं कह सकता हूँ? सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर। स्क्रीन वापस रिज्वाइन कर लो, हो जाएगी। सभी को ज्वाइन हो रही ना गाइस? दिख रही है ना? यस सर, दिख रही दिख है। रही है सर। ओके यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रेडिंग में ना ऊपर वाले को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, डाउन वाले को सपोर्ट बोलते हैं। अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपका, अभी आप बेसिक समझो। अब मेरा यहाँ पे फैन लटक रहा है, ये मेरा फैन लटक रहा है। अगर मेरा यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया तो कहाँ जाएगा? क्या ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही छत पे गिरेगा? नहीं, पहले अपने फर्स्ट फ्लोर। जमीन पर आएगा। जमीन पे आएगा। अब इसका सपोर्ट कहाँ पे है? मैं कह सकता हूँ ये इसका सपोर्ट है, फर्स्ट फ्लोर वाला। यस। यही है ना सपोर्ट। बीच वाला सपोर्ट रहेगा। और अगर यहाँ यस। से टूट गया तो मेरा सपोर्ट कहाँ पे है? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड में। जमीन पे ग्राउंड फ्लोर। या ग्राउंड फ्लोर पे। ओके मतलब अब आप मुझे बता सकते हो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अगर मेरा यहाँ पे मार्केट है तो मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे? मैं कह सकता हूँ ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है, ये मेरा रेजिस्टेंस 2 है, और मार्केट ऊपर चला गया और ये मेरा रेजिस्टेंस 3 है। मैं कह सकता हूँ गाइस, इतना बताओ, समझ में आया? यस सर। समझ यस में यस आया? सर। सर। यस सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैदा नहीं होते हैं, मार्केट में बनते हैं गाइस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मार्केट मेरा यहाँ पे है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां से मेरा सपोर्ट टूटा तो मेरा टारगेट अगला सपोर्ट है। यहां से कैंडल टूट गई तो भैया मेरा अगला सपोर्ट, मेरा टारगेट है। लोग ओआई देख रहे हैं, ऑप्शन चेन देख रहे हैं, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या चीजें देख रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ओवी देख रहे हैं, वीआई देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट डाउन आएगा अगले सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस टूटेगा यहां से तो मार्केट अगले रेजिस्टेंस पे जाएगा फाइनल। समझ में आ गई बात? आ गई समझ में? यस सर। आ गई? सर आपकी सर यस स्क्रीन सर। नहीं लग रहा है। सर स्क्रीन गई। मेरी स्क्रीन स्क्रीन, चली गई नहीं है। दिख रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है। भाई मेरी स्क्रीन दिख रही है बट आपकी योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। सर मेरे में आ रहा है, दिख रही है सर, तो हो रही है। स्क्रीन नहीं मैं आ रहा वापस है। कैंसिल करता आ हूँ रही है प्रेजेंटेशन। स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, किसी का भी नहीं। परफेक्ट। डन सर। यस ओके सर, आ गया। म्यूट करो। अभी अभी आपको सिर्फ रखना है तो म्यूट रखना है, ठीक है? ये चीज अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है? ओके म्यूट करो भाई। क्या नाम है इनका? म्यूट करो भाई, म्यूट करो। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मेरा मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में है, मार्केट अगर मेरा यहाँ पे है, अगर यहाँ से मेरी कैंडल गिरेगी, यहाँ पे सपोज करो बेरिश एंगल्फिंग बनी, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जाएगा मार्केट। यस, कह सकता हूँ ना?
यहां से गिरेगा तो कहां जाएगा मेरा मार्केट? यहां पे जाएगा। हम्म यस सर। यहां से गिरेगा तो मैं कह सकता हूं यहां पे जाएगा, और यहां से ऊपर चला गया तो मार्केट कहां जाएगा? यहां से ऊपर चला गया तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, अगर नया हाई है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नया हाई, नया एक हाई बनाएगा, नया लेवल बनाएगा, फिर से यहां से गिरेगा, जैसे ही यू टर्न मारेगा तो आप क्या करोगे? एक रेजिस्टेंस बना दोगे, वापिस यहां से घूमेगा तो आप यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। मतलब सपोर्ट, वही सपोर्ट, एक जो लेवल है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक आपका लेवल है, यहाँ पे एक आपका लेवल है, और ये जो लेवल जो है ना गाइस, यहां से अगर मार्केट आपका ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, यहां से मार्केट डाउन आएगा ना तो यही चीज आपका सपोर्ट का वर्क करेगी। समझ में आया इतना? मतलब एक लेवल है, मार्केट अगर यहाँ पे है यस तो ये सर। सपोर्ट का वर्क करेगी, मार्केट अगर यहाँ पे है और ये वाला लेवल है तो ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ओके। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक क्या कर रखी है, खेत है आपका, खेत है, खेत मतलब समझते हो? खेत मतलब समझते हो? खेत यस के, सर। सर। खेत की यहाँ पे ढलान है, खेत की यहाँ पे ढलान है, और यहाँ पे खेत के पास में एक बड़ी सी दीवार धोरा बांध के रखा है आपने, और यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, और बड़ा वाला धोरा आपने बांध के रखा है। मतलब क्या कर रखा है, पावरफुल आपने सपोर्ट बनाया कि भैया मेरा खेत का पानी मेरे खेत में ही रुकेगा, और कहीं ना कहीं धोरा लीकेज हो जाता है और सपोर्ट यहाँ से टूट जाता है, तो क्या टूटेगा तो क्या जाएगा? यहीं पे पानी रुक जाएगा या फिर यहाँ पे चला जाएगा अगले सपोर्ट पे? बताओ इतना। यहाँ अगले से सपोर्ट पे जाएगा। तो समझ में आया, सपोर्ट टूटेगा तो टारगेट अगले सपोर्ट पे जाएगा, अगला सपोर्ट टूट गया तो अगले सपोर्ट पे जाएगा, अगला सपोर्ट टूट गया तो अगले सपोर्ट पे जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? यस सर। इतनी चीज समझ में आ गई ना? ओके, डन, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब मैं थोड़ा लाइव मार्केट में चलूं। यस सर। भाई म्यूट करो, कोई भी म्यूट करो, कोई भी किसी का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मैं बताता हूं। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं मार्केट आपका यहीं से एक नंबर, एक रुपए से ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका बैंक निफ्टी है तो 45,900 पे होगा। सही कह रहा हूँ गाइस? सही कह रहा हूँ ना? निफ्टी आपका 21,800 पे होगा। मतलब आज का प्राइस आपका मार्केट में कहाँ है? यहाँ पे है। मैं कह सकता हूँ जब मार्केट जीरो से लेके 21,800 पे आ गया, जीरो से लेके 45,900 पे आ गया, तो मैं कह सकता हूँ ना सपोर्ट ऑलरेडी बने हुए हैं इसके। यस और नो? यस सर। है ना? म्यूट रखो। अब मैं निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, कोई भी स्टॉक की बात करता हूँ, सब में सेम वर्क होगा। निफ्टी आपको पता है मैक्सिमम 400 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, अप या डाउन करता है क्या नॉर्मली? नहीं। बैंक निफ्टी में अगर बात करूं तो 1000 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, अप या डाउन करता है क्या? यस और नो? नो। कभी कभी हो गया कि 1500 पॉइंट गिर गया, 2000 गिर गया, लेकिन रोज गिरता है क्या? नहीं। स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे इंडसइंड बैंक ले लिया, मतलब 15 से 20 पॉइंट, सही है ना? सही है। तो अब कहने का मतलब यह है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोज करो निफ्टी में निकालना है, तो क्या करोगे आप? अभी 21,800 पर चल रहा है, तो क्या मार्केट 21,000 पे आ जाएगा क्या? कल 21,000 पे जाओगे क्या? नहीं। नहीं जाएंगे ना? नहीं। तो मतलब 400 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, 400 पॉइंट डाउन का। ठीक है? समझ में आया? कैसे कैसे मार्केट हमेशा है ना इस तरह से नहीं चलता है, इस तरह से ऊपर नहीं चला जाता है, इस तरह से डाउन नहीं आता है। मार्केट हमेशा इस तरह से चलता है, गया ऊपर, घूमेगा, फिर ऊपर गया, डाउन आया, फिर ऊपर गया, डाउन आया, फिर डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आया। मतलब यहाँ के जो भी पॉइंट है ना आपके, डाउन अप वाले, डाउन वाले, अप वाले, ये क्या है आपके? क्या है? लेवल से। इसे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया क्या? मैं यस अगर सर। मैं अगर निफ्टी में आता हूं और यहाँ पे मैं कैंडल्स दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस और नो? मैंने ऑलरेडी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, अभी आपके सामने बनाएंगे अपन। मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? मैं अगर लाइन कर देता हूँ यहाँ पे, मैं अगर लाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रही है? कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ
इस लाइन पे मेरा एक सपोर्ट है, कह सकता हूँ गाइस, यहाँ पे लाइन बना सकता हूँ, जिसको नहीं आता है उसके लिए पूछ रहा हूँ, क्या मैं लाइन बना सकता हूँ? Yes, sir. मतलब यस सर। अपना मार्केट अगर यहाँ पे है, तो अगर मेरा अगला पिछला सपोर्ट कहाँ पे है, मैं 21,800 का लूंगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि रिसेंटली मेरा मार्केट यहाँ से घूमा है, रिसेंटली मेरा यहाँ से मार्केट क्या करा है, घूमा है। मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाए कल और यहाँ से घूमेगा तो अपना पहला रेजिस्टेंस ये होगा, क्योंकि मार्केट करंट अभी रिसेंटली बोले तो पिछला जो इसका रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस यही है। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? यहां से अगर नीचे आके ऊपर चला गया तो रिसेंटली अपना सपोर्ट यहां पे है। इतना समझ में आया? आप एक बार बनाओगे हाथ से तो समझ में आ जाएगा। तो जिसको नहीं आता है वो लाइनिंग से बना सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं यहाँ पे मार्केट पावरफुल एक रेंज था, यहाँ पे भी रुका था, यहाँ पे भी रुका था, तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। यस और नो? मार्केट देखो आज की बात करूं मैं तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था इसका, देखो 21,634 पे। यस और नो? Yes, sir. मतलब मार्केट यहाँ से भी घूमा है तो मैं यहाँ पे 690 पे भी लगा सकता हूँ। एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ अभी। अब मैं रिमूव करता हूँ और अभी मैं आता हूँ कैंडल्स के ऊपर। कहाँ गई भैया कैंडल्स? Second one. रिमूव करता हूँ। मार्केट मेरा यहाँ पे है, ओपन हुआ मेरा मार्केट यहाँ पे। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। सुन लो, मार्केट मेरा यहाँ से ओपन हुआ आज। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेरा इससे पहले का डाउन Yes, साइड sir. कहाँ पे था? मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कहीं ना कहीं मेरा कल परसों भी यहीं पे मेरा सपोर्ट था। यस और नो? यस। तो Yes. मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लाइन बना दी कि भैया मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट है, बना दिया मैंने। और कल का भी यहाँ पे सपोर्ट है, बोले तो 13 फरवरी का भी। अब मेरा अगर यहाँ से सपोर्ट टूट जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पिछला डाटा देखना पड़ेगा। यस और नो? यहाँ से मेरा Yes, सपोर्ट sir. टूटता तो मैं क्या बोलता, मार्केट ऊपर जाएगा क्या? यहाँ से सपोर्ट टूटेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? ये बताओ। नीचे जाएगा. नीचे जाएगा नीचे तो जाएगा सर। कितना जाएगा नीचे? तो कहीं ना कहीं अपने को वॉच करना पड़ेगा इसका डाटा। Next support तक. तो मैं इसका प्रीवियस कहाँ पे है? मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ यहाँ पे है, इसका प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट है। देखो यहाँ, तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है 21,500 पे मिल रहा है क्या? देखो Yes, sir. 21,500 के बाद आपको यहाँ पे भी मिल रहा है एक 21,437 पे, उसके बाद यहाँ पे भी मिल रहा है देखो। और कहीं ना कहीं इसके बाद मार्केट कहाँ घूमा? यहाँ से घूमा है, तो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा सपोर्ट। यस और नो? बोलो लगाऊंगा और नहीं Yes, लगाऊंगा? sir. अब मेरा Yes, sir. ध्यान से सुनिए, मार्केट मेरा यहाँ से गिर जाता है और यहाँ पे आता है 21,500 पे, तो मतलब मेरा तो सपोर्ट है ना भाई, मेरा तो सपोर्ट है ना। ये यहाँ पे पहला टारगेट है। यहाँ से गिरेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगले सपोर्ट पे जाऊंगा। यस और नो? जाऊंगा Yes, ना? sir. बट मार्केट सपोर्ट से Yes, वापस sir. ऊपर भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, रिवर्सल कहीं से भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट इतना याद रखना है आपको, सपोर्ट टूटेगा तो टारगेट अगला सपोर्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट टूटने के लिए OHLC आपको समझाया था मैंने, OHLC कल की और Yes, परसों sir. की क्लास में। कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। यस और नो? Yes, यहाँ पे sir. कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, विक तो बना देगा, कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फेक ब्रेकडाउन और बुल ट्रैप बियर ट्रैप के दिन समझोगे कि यार क्या रियल में एंट्री है या फेक है या नहीं है, रीटेस्ट रिवर्सल वाले में। अब मैं बात करता हूं, अब मेरा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है और अपन यहाँ पे हैं, कितने सर बजे ये हैं? जो कैंडल क्लोज हो रही है, जैसे अगर सपोर्ट म्यूट करो, अभी म्यूट करो, क्लास के बाद अपन डिस्कस करेंगे, अभी सपोर्टर जैसे समझो। अब मैं यहाँ पे हूँ, कितना टाइम क्या हो रहा है मेरा? 9:45 हो रहा है इस कैंडल पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट Yes, कहीं sir. ना कहीं मेरा Yes, मार्केट sir. यहाँ, कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक नहीं है, यहाँ पे इसका सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे अब जाने के लिए रेजिस्टेंस हो गया। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन बना सकता हूँ ना इस तरह से।
बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो मेरा मार्केट पहले यहाँ पे था, पहले इस रेजिस्टेंस पे गया। इस रेजिस्टेंस में जाने के लिए रीटेस्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे बाहर निकलेगा तो अगले रेजिस्टेंस पे जाएगा। मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ ये वाली रेंज है, जो ये वाली रेंज है, पावरफुल रेंज है मेरी। म्यूट कर दो भाई, म्यूट कर दो। यहाँ पे रेंज है और दूसरी जो रेंज है वो यहाँ पे है। क्या मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए, यस और नो? 21,760 पे जाना चाहिए था, यस और नो? यस सर। तो 21,760 पे जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए? अगर यहाँ से टूट गया तो क्या मैं कह सकता हूँ मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए? बोलो यस और नो। यस सर। तो क्या मार्केट यहाँ पे आया? हाँ सर। अब मार्केट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए? कह सकते हैं अपन 950 तक तो आना ही चाहिए। इसको 950 तक गैप अप होना चाहिए कायदे के हिसाब से। यस। यस। और 950 पे ओपन हो जाता है, गिरेगा तो अपन यहाँ पे आएंगे, टारगेट लेंगे, यस और नो? और ऊपर चला गया तो अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे है। सही कह रहा हूं मैं? अब बताओ क्लियर हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि नहीं हुआ? या फिर अभी भी पागलों की तरह अभी घूम रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है कि भाई मार्केट तुम्हारा यहाँ से गिरेगा, पिछला रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है? तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपना एक सपोर्ट है, फिर उसका बाद में यहाँ पे सपोर्ट है। इस तरह से आपको सपोर्ट बनाना पड़ेगा, इस तरह से मार्केट आएगा। और रिसेंटली समझ में आया? सर मैं पूछ सकता हूँ? सर एक्चुअली जो हम चार्ट का जो फ्रेम देखेंगे सर, अगर कितना टाइम का फ्रेम के हिसाब से देखेंगे यहाँ से सपोर्ट है? टाइम फ्रेम वाली गाइस आपकी 4th क्लास है। टाइम फ्रेम की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किस में क्या करना है, वो टाइम फ्रेम की अभी क्लास नहीं है, अभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है। अब सुनो मेरी बात। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट पे देख रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर पे देखूंगा तो क्या मेरा परफेक्ट तरीके से दिखेगा? हर जगह मार्केट यहाँ पे देखो रिवर्स हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपको? ये रेंज दिख रही है, क्लोजिंग दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए या मेरा रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है ना सपोर्ट। यहाँ से गिरेगा मतलब यहाँ से गिरेगा तो अगला सपोर्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है, उसके अगला यहाँ पे है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, कोई रॉकेट साइंस है क्या? इतना बताओ, है रॉकेट साइंस? ओके नहीं सर, नहीं सर। कल एक बार और रिवीजन करेंगे। आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरी डे में 3:30 पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए इसलिए करता हूँ। मैं लेवल्स बनाता हूँ ना, अगर वही लेवल्स आप बनाओगे मेरे साथ साथ सेम टू सेम लेवल्स, तो आपको क्या होगा? आपको सपोर्ट मिलेगा। आप सेम लेवल बनाओगे तो पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से बनते हैं। फाइनल समझ गए? कितने पॉइंट पे गैप रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में? सॉरी सर कितने पॉइंट का गैप रहता है ज्यादातर सपोर्ट रेजिस्टेंस में? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो 50 पॉइंट का भी रह सकता है, 100 पॉइंट का भी रह सकता है, 200 पॉइंट का भी रह सकता है। समझ गए? समझ गए? ओके सर। अगर अभी आपका सपोर्ट यहाँ पे है, अभी आपका सपोर्ट यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे अगर 20 पॉइंट का गैप है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट है, 50 पॉइंट का भी यहाँ पे सपोर्ट। कभी कभी होता है ना गाइस, बोलते हैं ना बड़ा टारगेट है। अगर मार्केट के बीच में बहुत बड़ा गैप है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो वो क्या है? बिग टारगेट है। क्या है? बिग टारगेट है। तो अपन क्या कह सकते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ पे था, मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ गाइस, मार्केट देखो यहाँ पे था, सपोर्ट था इसका, यहाँ पे था, कल की बात कर रहा हूँ, बट आज मार्केट ओपन यहीं पे होता है। ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ पे आएगा भाई, इसका रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से कह सकते हैं यस और नो? तो ये कितने पॉइंट का हुआ? या तो आपको रुकना पड़ेगा। कितने पॉइंट का हुआ? 600 पॉइंट का। नॉलेज होता तो आप रुकते, नॉलेज नहीं होता तो आप नहीं रुकते। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं ना? अगला रेजिस्टेंस है 46,000 का। तो क्या मार्केट यहाँ पे 46,000 पे कितनी बार आया? क्या मार्केट आया क्या 46,000? यस और नो? मार्केट आया आपका 46,170। यस, सही कह रहा हूं मैं? जी सर। यस सर। मार्केट गिरेगा ना तो भी ये सपोर्ट लेके गिरेगा, सपोर्ट लेके गिरेगा। समझ रहे हो ना?
कि यहाँ से रेजिस्टेंस था तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा फिर गिरेगा, यहाँ पे सपोर्ट था तो मार्केट फिर रुकेगा फिर गिरेगा। समझ रहे हो भाई कि नहीं समझे अभी भी? ओके समझ गया। ओके गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। और अभी बोलो भाई, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, सुनो पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एक ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास यूट्यूब पे अपलोड है, वो भी आप देख लेना। जो स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी यही बोल रहा हूँ, वो भी देख लेना ताकि डबल क्लासेस क्लियर हो जाए। क्योंकि हर क्लास में एनर्जी टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना गाइस। बोलो भाई, अब किसी को कुछ डाउट था, कुछ पूछना था, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये क्या होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटने के बाद में एंट्री मान के चलो 5 मिनट में उसने जो 100 पॉइंट का गैप था वो 5 मिनट की कैंडल में एक ही कैंडल पूरा कर दिया, फिर हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बताएंगे, अभी आप समझे? सर ये पूछ रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सर मोबाइल में वो तो सर लैपटॉप में तो पिछला डे का या 2 दिन का 4 दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते जाएंगे और उसके अनुसार बढ़ते जाएंगे। लेकिन सर मोबाइल में ऐसा 5 दिन का शो करेगा? मोबाइल में अगर ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हो, यही सेम है, आप अपनी ईमेल आईडी से यूज कर रहे हो ना ट्रेडिंग व्यू, तो वहां पे भी ये सेम चीजें जो बनाओगे ना आप लैपटॉप में, वही चीजें आपको दिख जाएगी फोन में भी, ठीक है ना? सेम आईडी से गूगल पे जाके देखोगे तो वो दिख जाएगी। नहीं सर, मोबाइल में बन सकता है सर, मैं बीच में ट्राई करता हूँ, हो जाता है सर। हो जाता है ना मोबाइल में? मैंने मोबाइल में बनाया नहीं है। जी गाइस मुझे जी सर, हो जाता है सर। एक छोटी सी चीज पूछूं मैं आपको, मतलब कि अगर आपका फोन है, आपका क्या है, फोन है, ठीक है ना? फोन है, अगर टूट गया तो क्या दूसरे दिन नया लेके आओगे? यस और नो? यस यस भैया अपन ईएमआई कर लेंगे बट फोन लेके आएंगे, करेंगे ना? यस और नो? ईएमआई कर लेंगे, फोन लेके आएंगे। मैं इतना ही मानता हूँ 15 स्टार्टिंग 15,000 में एक अच्छा लैपटॉप मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। आप चाहो तो भैया आप मजदूरी भी करते हो ना, तो भी रात को 8:30 बजे एनालिसिस कर सकते हो, वही एनालिसिस आप फोन में देख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीखने वाले कुछ भी कर सकता है, सीखने की इच्छा नहीं है ना तो फिर वही बहाने बनाना होते हैं। अब आइए बात समझ में, आपको आ गई बात समझ में? अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो सर। अभी क्या हम पहले ही सर आपने पता चल जो सकते हैं कि सपोर्ट एक और बोलने, जो कैंडल क्लोज होती है वो कैंडल एक बंदे को बोलने दो, बाकी सब म्यूट करो, मैडम को बोलने दीजिए। सर जब रेसिस्टेंट टूटता है ऊपर की तरफ, तो रेसिस्टेंट टूटने के बाद जो कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोज मान के चलो 960 का 21,960 का रेसिस्टेंट है और वो कैंडल क्लोज 955 पे ही हुई है, वो तब तो नहीं टूटा माना जाएगा। मान जो 962 पे क्लोज हो गई और दूसरी कैंडल 960 के नीचे स्टार्ट हुई है, तो उस पे क्या माना जाएगा? क्लोज मानी जाएगी और नहीं मानी जाएगी? देखो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर इसके नीचे है तो आप उसे इग्नोर कर दो, ठीक है? इस तरह से टूट के बाहर निकल जाए, 15 पॉइंट बाहर भले ही निकल जाए। मैंने आपको एक लिख के भेजा था ना, आज ही लिख के भेजा था आपको कि 45,130 45,000 का पावरफुल रेजिस्टेंस था, लेकिन मैंने 130 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों दिए कि अगर वो 130 चला गया तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हो ना गाइस? आपको पता है, एक मैंने लिख के टाइप करके दिया था 45,120। जी सर, जी सर, है ना सर? मैं तो इस चीज में सर के होल्ड भी ले लीजिए। आइए सर हेलो। यहीं कहीं आपका 40, देखो यहीं पे आपका रेजिस्टेंस है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिया कि भैया ये जो आपका हाई है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, अपना सपोर्ट कहाँ पे, यहीं पे था। सपोर्ट को तोड़ दिया, मार्केट ने क्लोज हो गया, लेकिन अपन ने यहाँ पे एंट्री की थी, परफेक्ट एंट्री हुई, कंटिन्यू जा रहा था ट्रायल एसएल करके। यस बताइए। और गैप फिलिंग किया, ये रजिस्टर यहाँ पे तो जाना ही था, गैप फिलिंग बोला भी था, गैप फिलिंग बोलो यस प्लीज। सर अभी हम अगर हम सपोर्ट में अगर कुछ बाई
किए हैं, जो जो भी पीसी और कुछ भी कॉल है, अगर वो फर्स्ट रेसिस्टेंस छोड़ के नेक्स्ट रेसिस्टेंस जाएगा, कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? रेजिस्टेंस टूटेगा जब। दिस इज अ, फर्स्ट ये क्वेश्चन सर मेरे मन में आ रहा था बहुत दिल से। क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज अ क्लोजिंग फॉर यस्टरडे? भैया म्यूट हाँ करो। जी, वो तो है, लेकिन क्या हम Wait. वेट कर सकते हैं सेकंड रेसिस्टेंस के लिए? किस बेस में हम वेट कर सकते हैं? दिस इज योर मार्केट, टुडे मार्केट, दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, राइट? मार्केट नाउ यहाँ पे है और ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सही है ना? यहाँ पे ये, और यहाँ पे कल की क्लोजिंग भी है, तो परफेक्ट रेजिस्टेंस हुआ ये, राइट? अब अगर यहाँ पे आपने एंट्री नहीं की इसके बीच में, कोई बात नहीं, अगली एंट्री करनी है अप साइड के लिए। ये रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है। क्या टूटना जरूरी है? ये रीटेस्ट लेता है, यहाँ पे ये रीटेस्ट लेता है, आप यहाँ एंट्री करोगे और यहाँ पे आप अगले रेजिस्टेंस तक जाओगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक पावरफुल रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस। आप बोलोगे कि 45800 के कहाँ गए भैया, मतलब 750 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 45750 यानी का कि हम नेक्स्ट। पहले रेसिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, फिर बाद में वेट करके सेकंड कॉल लेना चाहिए जब फर्स्ट रेसिस्टेंस क्रॉस करता है। समझा नहीं? जब भी हम फर्स्ट लेते हैं, जब सपोर्ट में हम जो भी बाई करते हैं, जब वो फर्स्ट रेसिस्टेंस में आता है, वी हैव टू सेल इट ना। बाद में हमको फिर से एंट्री करना पड़ेगा जब वो सेकंड फर्स्ट रेसिस्टेंस क्रॉस No. होता है। नाउ गोइंग टू ओनली अपसाइड, व्हाई सेल? आप सेल क्यों करोगे? अभी आप अपसाइड जा रहे हो ना, नहीं, हमें रेजिस्टेंस। पता नहीं होता ना कि वो सेकंड रेसिस्टेंस तक जाएगा, इसलिए। वो तो रिवर्सल, कुछ कैंडल दिखेगी तभी तो रिवर्सल जाओगे ना, कुछ कैंडल कंफर्मेशन होगी तभी तो जाओगे। मैंने आपको फर्स्ट तो डे फिर क्या हमें समझाया पहले आपको? ही सेल कर देनी चाहिए ना सर, जब फर्स्ट वो फर्स्ट रेसिस्टेंस टच होता। फर्स्ट डे फर्स्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचा मार्केट, मार्केट यहाँ पे हाँ क्या जी। इसी तरह डायरेक्ट तोड़ देगा? नहीं, मार्केट या तो रुकेगा या फिर यहाँ पे जाके डाउन आएगा, रिटेस्ट रीटेस्ट, करेगा। फिर मार्केट जाएगा अगले रेजिस्टेंस पे। ऐसा थोड़ी ना कि आप यहाँ पे गए अगला रेजिस्टेंस पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 घंटा रुकेगा मार्केट, कम से कम, कम से कम, ओके ओके सर, ठीक है थैंक ना? यू। फिर सेकंड रेजिस्टेंस पे ओके सर। जाएगा, फिर मार्केट अगले दिन गैप अप होगा, सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर मार्केट रिवर्सल भी आएगा। ये जैसे 47,200 का एक रेसिस्टेंस था और मार्केट वहां तक पहुंच गया 47,200 तक। अब वो रिटेस्ट लेना चाह रहा है, रिटेस्ट अगर लेगा तो उसका कैसे मतलब पता चलेगा रिटेस्ट कहाँ तक लेगा? ये 47,100 तक या रीटेस्ट 47,000 तक या 47,150 आपने तक, कहाँ तक? रीटेस्ट की क्लास ले ली आपने? रीटेस्ट की क्लास ले ली? नहीं सर, वो रीटेस्ट वाली नहीं क्लास में सर। परफेक्ट समझाएंगे भैया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? बहुत सारे टॉपिक, क्या गाइस अपन ने पढ़ा था ना कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रीटेस्ट, रिवर्सल, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, कौन सा बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, गैप थ्योरी, बीटीएसटी। कल आप अभी मुझे बोलोगे कि सर गैप अप, कल गैप अप कैसे होगा मुझे बताओ, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ना भैया बीटीएसटी सुपर सेटअप देखना पड़ेगा अपने को, है ना गाइस?